नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में कोयले का उत्पादन या कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। कोयला ऊष्मा तथा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग तापीय विद्युत उत्पादन, लोहा इस्पात उद्योग एवं अन्य उद्योगों में किया जाता है। कोयला ईंधन का प्रमुख स्रोत है। कोयले के अति महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व को देखते हुए इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। कोयले का निर्माण प्राचीन वनस्पति से हुआ है। मुख्य रूप से कोयले का निर्माण आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ। उस समय पृथ्वी की जलवायु अत्यंत उष्ण तथा आर्द्र होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में घने वन उग आए थे। दलदली भागों में लगातार वनस्पति के जमाव होते जाने तथा दबाव के कारण और पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण वनस्पति में रासायनिक परिवर्तन हुए और उसमें कार्बन एकत्र हो जाने से कोयले का निर्माण हुआ। ये वनस्पति जितनी अधिक समय तक दबी रही, उतने ही उत्तम कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग के बाद के वनस्पति के जमाव से बने कोयले जुरैसिक, क्रिटेशियस तथा टर्शियरी युग के हैं और गुणवत्ता में निम्न कोटि के हैं। दूसरी बात है कोयले के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोल। कोयले की गुणवत्ता के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में बांटा जाता है। इसमें से पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यह सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 95% तक होती है। इसमें जल की मात्रा न्यून होती है और जलते समय धुआं कम होता है और लौ नीली निकलती है और ताप अधिक होता है। भारत में यह कोयला जम्मू तथा कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 80% के मध्य होती है। कोक बनाने में यह सर्वोत्तम है। इस प्रकार का कोयला गोंडवाना की शिलाओं में प्राप्त होता है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला भी इसे कहते हैं। रंग के आधार पर इसे ब्राउन कोल या भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें जलते समय काफ़ी धुआं उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम 40% से 55% तक होती है। एकत्रीकरण के दौरान यह कोयला बिखर कर चूरा जैसा हो जाता है। इस प्रकार का कोयला राजस्थान के पलाना, तमिलनाडु के नेवेली तथा अर्काट, असम के लखीमपुर तथा कश्मीर के करेवा क्षेत्र में मिलता है। और चौथा है पीट कोयला। इस प्रकार का कोयला कोयले का प्रारंभिक रूप है। ये कोयला गड्ढों, दलदलों तथा जलमय क्षेत्रों में वनस्पति के संचयन तथा विघटन से निर्मित हुआ है। पीट कोयले में आर्द्रता काफ़ी मात्रा में होती है और कार्बन की मात्रा 35 से 55% तक होती है। इसकी गुणवत्ता सबसे कम होती है, अतः इसका उपयोग कम होता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर, सेलम जिले के शिवराय पर्वतों पर, कश्मीर की घाटियों में तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उत्खनन किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कोयले की संचित
राशि या कोल रिजर्व्स। कोयले की संचित राशि की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2008 तक भारत में 1200 मीटर गहराई तक कोयले की संचित राशि 2.5 लाख मिलियन से अधिक थी, 2.5 लाख मिलियन टन से अधिक थी। झारखंड में कुल संचित राशि का लगभग 29%, ओडिशा में 25%, छत्तीसगढ़ में 17% और पश्चिम बंगाल में ये 11% के लगभग संचित थी। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत के कोयला क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा टर्शियरी कोयला क्षेत्र, जिसमें पहले बात करते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र की। भारत में कोयले की संचित राशि का 98% तथा कुल उत्पादन का 99% गोंडवाना कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में वितरित हैं। और दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। इस श्रेणी का कोयला मुख्यतः लिग्नाइट श्रेणी का है और मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में मिलता है। इसके बाद कोल प्रोडक्शन या कोयले का उत्पादन। भारत में कोयले का उत्पादन 1774 में प्रारंभ हुआ, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज की पहली खान खोदी गई। सन 1900 में कोयले का उत्पादन केवल 60 लाख टन था, जो 1914 में बढ़कर 160 लाख टन हो गया। सन 1945 में 290 लाख टन उत्पादन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2011-12 में बढ़कर 5,800 लाख टन से भी अधिक हो गई। कोयले का वितरण। भारत का अधिकांश कोयला क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में केंद्रित है। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ मिलकर भारत का लगभग 40% कोयला पैदा करते हैं, जिसमें से पहले झारखंड को लेते हैं। झारखंड में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं और यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ भारत के 28% से अधिक कोयले के भंडार हैं और यह 20% से अधिक कोयला पैदा करता है। मुख्य जिले धनबाद, हजारीबाग तथा पलामू हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 पेटियां या 3 बड़े क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है झरिया कोयला क्षेत्र। उत्पादन और सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ बिटुमिनस कोयला, जिसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, पाया जाता है। ये क्षेत्र धनबाद जिले में है। दूसरा है बोकारो कोयला क्षेत्र। ये हजारीबाग जिले में है और यहाँ से कोयला राउरकेला और दूसरी जगहों पर लौह इस्पात के केंद्रों को भेजा जाता है। और तीसरा रामगढ़ कोयला क्षेत्र, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र और गिरिडीह कोयला क्षेत्र इसके अतिरिक्त क्षेत्र हैं। नंबर 2 पे छत्तीसगढ़। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ बिलासपुर तथा सरगुजा कोयले के मुख्य उत्पादक जिले हैं। बिलासपुर में कोरबा क्षेत्र प्रमुख है, जहाँ से भिलाई लोहा इस्पात केंद्र को कोयला भेजा जाता है। कोरबा ताप विद्युत केंद्र में भी काफ़ी कोयला उपयोग में लाया जाता है। सरगुजा जिले में बिसरामपुर और तातापानी तथा सोनहट
प्रमुख खाने हैं। तीसरे नंबर पे ओडिशा आता है। यहाँ भारत की लगभग 1/4 कोयले की संचित राशि है, किंतु केवल 17% उत्पादन किया जाता है। महत्वपूर्ण उत्पादक जिले धनकनाल, संबलपुर तथा सुंदरगढ़ हैं। धनकनाल जिले की तालचेर कोयला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये रानीगंज तथा झरिया के बाद संचित राशि की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तालचेर के ताप विद्युत केंद्र तथा उर्वरक कारखाने को यहीं से कोयला प्राप्त होता है। इस राज्य का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र रामपुर हिमगीर है, जो संबलपुर तथा सुंदरगढ़ जिलों में विस्तृत है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अधिकांश कोयला भंडार तेलंगाना क्षेत्र में हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम तथा शेष आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी मुख्य उत्पादक जिले हैं। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में शहडोल तथा सीधी जिलों में सिंगरौली कोयला क्षेत्र सर्वप्रमुख है। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज है। ये भारत का झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ से उत्तम कोटि का कोयला निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश में भी कोयले का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन इस क्षेत्र में जो कि गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है, इसकी तुलना में बहुत कम होता है। अंत में व्यापार। भारत कुछ निर्यात बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका को करता है। जापान और यूरोप के देशों को भी निर्यात के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि का कोकिंग कोयला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अन्य यूरोपीय देशों से आयात भी किया जाता है। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।